प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आपकी खिदमत में 10वीं जमात का एक लेक्चर, एक अहम चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। मैंने इसे इंटरेक्टिव बनाने की भरपूर कोशिश की है। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये इसको आसान से आसान अंदाज में आप तक पहुंचा सकूं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना पसंद करते हैं और कितना इससे फायदा उठाते हैं। तो आज का आपका चैप्टर है अनासिर की जमात बंदी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 10वीं जमात का दूसरा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अहम चैप्टर है। इस सबक में हम मुताला करेंगे अनासिर कितने हैं, इनकी जमात बंदी क्यों जरूरी है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। दूसरी चीज हम मुताला करेंगे कि कौन कौन से साइंसदानों ने अपनी खिदमात पेश की थी। तीसरी बात ट्रायड्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि मेंडेलिव्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मेंडेलिव्स का पीरियडिक टेबल क्या था, लिमिटेशंस क्या है, इनकी खामियां और इनकी खूबियां क्या है, इन पर भी हम नजर डालेंगे। और हम फिर आखिर में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मौजूले ने हमारे सामने जो आज हम देखते हैं वो पेश किया था, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है। और आखिर में इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और उनमें पाए जाने वाले रुझानात क्या क्या होते हैं। इस सबक में हम इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके रोशनी डालेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे सवालात जो आप लोग अपनी पिछली जमातों में इसका मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनका इआदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मादे की कितनी हालतें हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा ठोस, माय और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उनसर किसे कहते हैं, तो जरूर आपको पिछली जमातों से याद आ रहा होगा कि एक ही किस्म के इंतहाई बारीक जर्रात से बनी हुई शय को उनसर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कि उनसर की किस्में कितनी है, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि धातें, अधातें और धातुनुमा, ये उसके किस्में, ये उसके टाइप्स हैं। अब तक दुनिया में अनासिर की कितनी तादाद पाई जाती है। दुनिया में साइंसदान 118 अनासिर की दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब एक सवाल हमारे सामने निकल कर आता है कि इन तमाम अनासिर का मुताला कैसे किया जाए। इसका आसान जवाब हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये एक दुकानदार है, एक सब्जी का मार्केट समझ लीजिए। अब अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि टमाटर दीजिए, तो हो सकता है आपके सामने छोटी सी टोकरी आपके सामने फेंक दे और आपसे कहे कि टमाटर आप उसमें से खुद चुन लीजिए। तो यकीनन आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, परेशानी होगी। इस तस्वीर के अंदर, ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसमें एक दिक्कत ये होगी कि सलीके से नहीं सजी हुई है सब्जियां। टमाटर कहीं रखे हुए, केले कहीं रखे हुए, उसमें फ्रूट्स में सेब भी मिला हुआ है, अंगूर कहीं रखे हुए हैं, मिर्चियां कहीं रखी हुई है, शिमला मिर्च कहीं रखी हुई है, गोभी कहीं रखी हुई है, अलग अलग सब्जियां मिक्स है। आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। एक टमाटर आप यहाँ से उठा रहे हैं, दूसरा टमाटर कहीं और जगह से उठा रहे हैं। फ्रूट्स अगर हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे उसमें से चुनते चुनते। तो यहाँ पर आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर आप गौर कीजिए। ये दूसरी तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां और फ्रूट्स बड़े सलीके से लगे हैं। बड़ी आसानी से आप जो चाहें ले सकते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी सब्जी है और कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से मीठे होते हैं फ्रूट्स और कौन से खट्टे होते हैं, कौन सी सब्जी का भरता बनाया जा सकता है और कौन सी सब्जी की चटनी बनाई जा सकती है। सब चीजें देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत सलीके से इस तस्वीर में जो तो वो लगी हुई है। तो इसमें यकीनन आप कह सकते हैं कि इसमें आसानी के साथ हम वैरायटी वाले फ्रूट्स, मजे, उसका टेस्ट मीठा खट्टे वाले फ्रूट्स, सब्जियां कौन सी किस्म की होगी, आसानी से इसमें से चुन चुन के आप निकाल कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि इनको अगर कैटेगराइज्ड कर दिया गया था, इनको अलग अलग खानों में सजा दिया गया था, तो आपको चुनने में आसानी गई। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जमात बंदी क्या होती है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी होता है आपके आसानी के लिए। तो क्या दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अनासिर का मुताला एक साथ किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया में कितने अनासिर है, तो जवाब आया था कि 118 अनासिर पाए जाते हैं। तो ये 118 अनासिर एकदम से तो नहीं थे, पहले कुछ कम थे, उसके बाद में कुछ बढ़े, उसके बाद में दरियाफ्त होते होते आज तक हमको जदीद साइंस बताता है कि दुनिया में 118 अनासिर मौजूद है। 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो इन 118 अनासिर का आप एकदम से मुताला कैसे करेंगे। वो पहली वाली टमाटर की जो तस्वीर मैंने आपको बताई थी, इस तरह से आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर इनको सलीके से सजा दिया जाए तो फिर यकीनन
آپ کو ان کے سب کے مطالعے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے جیسے سوال آپ سے پوچھا کیا دنیا میں پائے جانے والے تمام عناصر کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہوگا بالکل نہیں۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ان عناصر کو مختلف گروہوں میں یکساں خصوصیت کے لحاظ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان کا ایک جدول بنا کر آسانی سے ان کا ایک ٹیبولر فارم میں ان کو لکھ کر آسانی سے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال پھر ایک آتا ہے، تو کیا یہ جماعت بندی اور جدول یا ٹیبل مرتب کرنا اتنا آسان تھا کہ اس وقت کے معلوم عناصر کو جہاں دل میں آیا اٹھا کر رکھ دیا، جہاں اپنی مرضی تھی اس کو سجا دیا؟ بالکل نہیں۔ مختلف ادوار میں، مختلف پیریڈز میں مختلف سائنسدانوں نے انتھک کوششیں کی، جس کے نتیجے میں آج کا یہ موجودہ جدید دوری جدول ماڈرن پیریڈک ٹیبل وجود میں آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا کوشش کی اور کیا نظریہ پیش کیا۔ عناصر کی جماعت بندی کرنے میں، کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کرنے میں، جماعت بندی کرنے میں سب سے پہلا نام آتا ہے جرمن سائنسدان جان وولفگنگ ڈوبرائنر کا۔ اس نے 1817 میں ڈوبرائنر ٹرائڈز کے نام سے ڈوبرائنر کی تثلیث کا نظریہ پیش۔ اس وقت جب ڈوبرائنر نے یہ کلاسیفیکیشن، یہ جماعت بندی لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اس وقت دنیا میں 30 عناصر پائے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہوگا کہ معلوم عناصر 30 تھے۔ اس نے کیا کیا؟ یکساں کیمیائی خواص رکھنے والے تین عناصر کی جوڑیاں بنائی، تین عناصر کی جوڑیاں بنائی۔ اسی کو ڈوبرائنر کی تثلیث، ڈوبرائنرز ٹرائڈز کہا جاتا ہے۔ تین عناصر کی جوڑیاں اس طرح ترتیب دی کہ درمیانی عنصر کی جوہری کمیت، ایٹمک ماس، باقی دیگر دو عناصر کی جوہری کمیت یعنی ایٹمک ماس کا اوسط یعنی ایوریج ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے کیا؟ آئیے اسے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جوہری عدد اور جوہری کمیت والے عناصر موجود ہیں۔ یہ جو مختلف عناصر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کیلشیم، بیریم، سٹینشیم، سوڈیم، سلفر، میگنیشیم، لیتھیم، پوٹیشیم، بیریم، سیلیریم وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی جوہری کمیت بھی دی گئی ہے۔ جوہری کمیت بھی دی گئی ہے، جتنے عناصر یہاں پر اس وقت آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی جوہری کمیت بھی دی گئی۔ ڈوبرائنر نے کیا کیا؟ ڈوبرائنر نے اس میں سے کچھ ایسے عناصر چنے، ایلیمنٹس اس نے ایسے فائنڈ آؤٹ کیے کہ دو عنصر ایسے لیے ایک ہی گروپ والے، یہ شرط ہے اس کی کہ وہ جو عناصر تین جو عناصر جوڑیاں بنے گی وہ ایک ہی گروپ سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، یکساں خصوصیت والے وہ عناصر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لیتھیم کی جوہری کمیت دیکھیے 7 ہے اور پوٹیشیم کی جوہری کمیت ایٹمک ماس 39 ہے، 39 ہے۔ ان دونوں کا اوسط نکالا جائے تو 23 آتا ہے، مطلب 46 دونوں کی جمع ہوتی ہے 46/2۔ 46 کو اگر 2 سے تقسیم کیا جائے تو 23 آتا ہے، یہ 23 اس کا اوسط نکلا۔ اب یہ پہلا جو آپ نے پیریڈک ٹیبل دیکھا ہے، اس میں یہ جو عناصر آپ کے سامنے رکھے گئے تھے اس میں سے چن کر نکالا گیا کہ 7 اور 39 کا ایوریج 23 آ رہا ہے، تو 23 کس عدد کا جوہری کمیت یا جوہری کمیت ہے؟ تو آپ دیکھیں 23 کون سے عنصر کی جوہری کمیت ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ سوڈیم کی جوہری کمیت 23 ہے، اس لیے اس نے کیا کیا کہ دونوں کے بیچ میں سوڈیم کو رکھ دیا۔ ایک ہے لیتھیم، ادھر ہے پوٹیشیم، اور دونوں کا اوسط والا جوہری کمیت رکھنے والا جو عنصر ہے وہ ہے سوڈیم، ان کو بیچ میں رکھ دیا۔ اس طرح سے یہ تینوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لیتھیم ہے، پوٹیشیم ہے، اور یہ بیچ میں رکھا گیا کیا ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سوڈیم ہے۔ تو یہ ان کا ایک ٹرائڈ بن گیا، ایک تثلیث بن گئی۔ تو اس نے یکساں خواص رکھنے والے عناصر کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ بیچ میں والے عنصر کا جوہری کمیت باقی دو بچے ہوئے یعنی لیتھیم اور پوٹیشیم کے جوہری کمیت کا اوسط ہوگا۔ اس طرح سے اس نے کچھ جوڑیاں بنائی، جیسے ایک ہے کیلشیم ہے، سٹینشیم ہے اور بیریم ہے، یہ تینوں کے بھی اس نے تثلیث کی۔ تو اس طرح سے جوڑیاں وہ بناتا گیا۔ تو لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم ایک ٹرائڈ ہو گیا، کیلشیم، سٹینشیم اور بیریم یہ ایک تثلیث ہے۔ تو اس طرح سے 2 جوڑیاں بنائی، اور اس طرح سے اس نے کئی جوڑیاں بنائی اور بھی، لیکن ڈوبرائنر اس وقت کے معلوم 30 عناصر کی اس طرح سے، پورے تمام عناصر کی اس طرح سے جماعت بندی نہیں کر سکتا۔ کچھ
लेवल तक ठीक था, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का हमने देखा है, उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का हमने देखा है। उसके अलावा भी कुछ और ट्रेंड्स बने, लेकिन 30 के 30 उस वक्त जो अनासिर पाए जाते थे उनकी इस तरह से जमातबंदी करने में डोबेरायनर बिल्कुल फेल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नजरिया नाकाम। इसको मैं मिसाल से समझा सकता हूं। आपकी क्लासरूम में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बेंच है, उस पर 3 बच्चे बिठाना है और 3 बच्चे हमको इस तरह से बिठाना है कि बीच में वाले बच्चे का वजन बाकी 2 बचे हुए बच्चों का, आजू बाजू बैठने वाले बच्चों के वजन का औसत एंड एवरेज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे का वजन 40 है, दूसरे बच्चे का वजन 30 है, 40 और 30 कितने हो गए 70। तो बीच में वाला ऐसा बच्चा बैठेगा जिसका वजन दोनों का एवरेज यानी 35 आएगा। तो चलो ठीक है, आपको ऐसे कुछ बच्चे मिल जाएंगे कि उनका आपने जोड़ी बना दी, उसके पीछे हमने दूसरे टेबल पर भी ऐसे बना दी, लेकिन सारी क्लास को आप इस तरह से तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से इन 30 अनासिर का डोबेरायनर पूरी तरह से उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया, यहां पर आकर ये नजरिया फेल हो जाएगा। लेकिन साइंस में खास बात यह है कि जब एक नजरिया नाकाम होता है तो साइंसदान उसके ऊपर उस अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, काम करते रहते हैं और कोई ना कोई नया नजरिया सामने आता है। डोबेरायनर के नजरिए की नाकामी के बाद न्यूलैंड्स नाम की एक अपना मुसलमान का खुलिया पेश करता है जो बड़ा दिलचस्प है। न्यूलैंड्स का नजरिया क्या है और ये किस बिना पर दिलचस्प है, इसे हम आगे देखेंगे। तब तक आपको कुछ अनासिर दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन से डोबेरायनर के तस्लीस हो सकते हैं, पहचान कर अपनी नोटबुक में रखिए। ये रहा आपका होमवर्क। आखिर में इस लेक्चर का हम इआदा करते हैं डोबेरायनर की तस्लीस का। डोबेरायनर स्ट्रैट्स क्या थे, ये एक ही खाका मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं आपको डोबेरायनर के कुलिये को याद रखने के लिए काफी होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डोबेरायनर की तस्वीर मैंने वहां पर दिखाई है, इसमें बिल्कुल आसानी से सारी चीजें आपके जहन में रहेगी कि 1817 में जर्मन साइंटिस्ट ने एक नजरिया पेश किया और नजरिया ये था कि डोबेरायनर ने इस वक्त के मालूम 30 अनासिर में से यकसा की वेखास रखने वाले 3 अनासिर की जोड़ियां बनाई और उनको डोबेरायनर की तस्लीस कहा जाता है। उसने 3 अनासिर की जोड़ियां इस तरह तरतीब दी कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत बाकी दीगर 2 अनासिर की जोहरी कमियत का औसत होती है। मिसाल के तौर पर बाजू में आपको दिया गया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और बेरियम है। इसकी खामियां क्या थी, आखिर में वो खामियां भी दी गई कि डोबेरायनर उस वक्त के मालूम तमाम 30 अनासिर की इस तरह से जमातबंदी नहीं कर सका और आखिर में एक शर्त दी गई है। देखिए शर्त क्या है कि डोबेरायनर की तस्लीस में मौजूद 3 अनासिर का ताल्लुक एक ही ग्रुप से होना चाहिए। ये था डोबेरायनर का तस्लीस का कुलिया। ये लेक्चर आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम इसमें और ज्यादा बेहतरी ला सके। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके।